वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नारायण 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 नारायण। 7वां स्कंद प्रारंभ हो रहा है। 7वां स्कंद ऊती का है। ऊती कर्म वासनाया, कर्मों की जो वासना है उसको ऊती बोलते हैं। तो ये पुराने जन्मों से जो हमारी वासना संस्कार बन के आता है स्वभाव, उसके अनुसार हम इस जन्म में कार्य करते हैं। तो ये 3 प्रकार की वासनाएं हैं। एक असुर वासना, एक सुर वासना और एक मानवीय वासना। तो पहले असुर वासना का दिग्दर्शन कराते हैं। 15 अध्याय हैं इसमें, तो 5-5 अध्याय का इसमें विभाग है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, आपने अब तक जितनी कथा सुनाई है उसमें यही सुनाया कि भगवान ने देवताओं का पक्षपात किया है और असुरों का पक्षपात नहीं किया। तो भगवान को तो पक्षपात नहीं करना चाहिए, वो तो सम होने चाहिए। जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना, इसी प्रकार का ये प्रश्न है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान पक्षपात नहीं करते। जिसकी जैसी वासना होती है बस उसी के अनुसार भगवान का भी मन उधर हो जाता है। जब सात्विक वासना होती है तो सुर वासनाएं जगती हैं, तो भगवान को सुर की तरफ जाना पड़ता है। जब असुर वासनाएं होती हैं तो असुर वासनाओं का साथ भगवान नहीं देते, लेकिन कभी कभी उनका भी पक्षपात करते हैं। और मानवीय वासनाएं जो हैं, ये रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तीनों चीजें मिली हुई होकर के होती हैं। सुर वासनाएं में सात्विकता है, असुर वासना में रजोगुण प्रधान है, और मानवीय वासनाओं में तीनों की कभी प्रधानता होती है, कभी न्यूनता होती है। तो भगवान वास्तव में पक्षपात नहीं करते हैं, वो तो निर्गुण है। परंतु जिस समय जैसी वासना प्रबल होती है मनुष्य के हृदय में, तो ऐसा लगता है कि भगवान उसी का पक्षपात कर रहे हैं। जैसे मान लो आपके मन में आवे कि हमें परमात्मा की प्राप्ति होनी चाहिए, तो अब भगवान आपको परमात्मा की प्राप्ति की तरफ को ठेलेंगे। फिर मन में आवे कि नहीं, अभी तो हमें संसार में कमाई करनी है, तो भगवान आपको कमाई की तरफ को ठेलेंगे। वो तो उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरा है ना। उपद्रष्टा हैं, देखते रहते हैं, और अनुमंता भी हैं। जैसा जीव कहता है वैसे ही हमें हाँ मिला देते हैं। तो इसलिए भगवान का पक्षपात इसमें नहीं होता है। वैसे ऐसा ही प्रश्न जो है नारद जी से युधिष्ठिर ने किया था। अब ये पुराण की अपनी शैली है। तो बोले, जब युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया तो शिशुपाल ने भगवान को खूब गालियां दी गिन गिन के, और जब वो 100 गाली से ऊपर चलने लगा तो भगवान ने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया।
और लेकिन उसके बाद एक कौतूहल ये हुआ कि उसका वो जो सिर कटा उसमें से ज्योति निकली और वो भगवान के शरीर में समा गई। तो युधिष्ठिर ने नारद जी से पूछा वहीं पर कि महाराज ये अजूबा जो हुआ, शिशुपाल तो द्वेषी था, तो उनकी ज्योति भगवान में कैसे क्यों समा गई? उसे तो भगवान में नहीं समाना चाहिए था। तो इसमें कहते हैं कि अब ये प्रसंग यहां से नारद युधिष्ठिर संवाद के रूप में चालू हो जाता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि भाई भगवान तो जो है निर्गुण है, वो जैसे जो कोई उनकी तरफ जाता है बस वैसे ही हो जाते हैं वो। तस्मात् वैरानुबंधेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्ज्यात् कथंचित न एकक्षते पृथक। कोई तो वैर से भगवान की तरफ को चलते हैं, जैसे कि शिशुपाल ने किया, कंस ने किया, और कोई स्नेह से करते हैं जैसे यदुवंशियों ने किया, और कुछ काम से करते हैं जैसे गोपियों ने किया। लेकिन कभी भी भगवान जो है अलहदा नहीं होते। अभी आगे एक और श्लोक आएगा, उसमें कहते हैं कि तुम्हारे यहां जो भगवान बंधे पड़े हुए हैं पांडवों के यहां, वो तुम्हारे स्नेह के कारण बंधे हुए हैं या अपनी इच्छा से बंधे हुए हैं? तुम लोग उनको प्यार करते हो इसलिए वो भी तुमको प्यार करते हैं। कौरवों के यहां क्यों नहीं जाते? तो कौरव लोग प्रेम नहीं करते इसलिए नहीं जाते। विदुर के यहां क्यों चले गए? क्योंकि विदुर और विदुरानी दोनों उनके भक्त थे। तो जो भगवान को जिस भाव से भजता है, भगवान भी उसको उसी भाव से भजते हैं। गोप्य कामात् भयात् कंसो द्वेषात् चैद्यादयो नृपा संबंधात् वृष्णयः स्नेहात् यूयम भक्त्या वयम विभो। गोपियों ने काम से भगवान का सेवन किया और कंस ने भय से सेवन किया, और चैद्य माने यही शिशुपाल ने द्वेष से किया, और यादवों ने वृष्णिवंशियों ने संबंध से किया, और पांडवों ने स्नेह से किया। और नारद जी कहते हैं कि हम जो परमहंस लोग हैं वो भगवान को भक्ति से करते हैं, तो वो भक्ति से हमारा पक्षपात करते हैं, तुम्हें स्नेह के कारण पक्षपात करते हैं। उनको जो जिस भाव से भजता है उसको वो उसी भाव से भजते हैं। युधिष्ठिर ने पूछा कि ये शिशुपाल जो था ये तो भगवान का पार्षद था, तो फिर ये इनका विरोधी कैसे हो गया? तो नारद जी ने वही सब कथा सुनाई जो पहले आ चुकी है तीसरे स्कंद में, कि सनत कुमार जी ने कैसे शाप दिया उनको, और फिर वो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु हुए, और राम अवतार में वो कुंभकर्ण और रावण हुए, और कृष्ण अवतार में शिशुपाल और दंतवक्र हुए। तो वो कथा तो आपको सुनी हुई है, इसलिए उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। अब उससे संगति जोड़ते हैं हिरण्यकशिपु की, कि हिरण्याक्ष का तो वध हो गया, जो पृथ्वी चुरा के ले गया था उसका वध हो गया। तो ये हिरण्याक्ष जो था ये छोटा भाई था, और जो हिरण्यकशिपु था ये बड़ा भाई था। तो छोटे भाई की मृत्यु के वजह से घर में शोक छा गया, और गुस्सा भी इसको बहुत आया कि विष्णु ने जो है हमारे भाई की हत्या कर दी। अब जो उसके घर वाले थे, हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्याक्ष की माता दिति
और भी जो घर की नारियां थीं वो सब के सब बैठ करके रोने लगी और उसकी लाश को ले जाने न दें। तो अब हिरण्यकशिपु जी जो हैं वो बन गए प्रवक्ता, उपदेशक। इसको बोलते हैं आसुर वेदांत। बात वही बोलेगा जो शास्त्र की है, लेकिन किसके मुंह से बोली जा रही है ये बात देखना जरूरी है। शास्त्र की वही बात एक महात्मा से सुनो, और शास्त्र की वही बात एक पंडित से सुनो, और शास्त्र की वही बात एक सामान्य गृहस्थी से सुनो, सब में फर्क हो जाता है। तो हिरण्यकशिपु उपदेश करने लगा, अरे आप सब लोग क्यों रोते हो, ये तो संबंध संयोग वियोग जो है ये सब प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। ये भूत प्राणी सारे जितने हैं सब ऐसे मिलते हैं जैसे प्याऊ पे आकर के लोग पानी पीने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। भूतानाम ही संवास प्रपायामिव सुब्रते देवई अनेकत्र नीतानाम उन्नीतानाम स्वकर्म भी। पानी पी पी करके अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। और की बात, अब ये प्याऊ की बात तो बहुत पुरानी हो गई। अब नारायण इसमें ट्रेन में आदमी मिलते हैं एक दूसरे से और इतनी घनिष्ठता हो जाती है कि आप हमारा भोजन कीजिए, आप वो आपका भोजन करें, और अपना कार्ड एक्सचेंज कर लेते हैं, फोन नंबर लिखवा लेते हैं, सब है। सीट भी अपनी एक दूसरे को दे देते हैं। बोले आपको कहाँ जाना है, कि हमें तो अगले स्टेशन उतरना है, जरा हमारा सामान उतरवा दीजिए। हाँ, तो बड़े प्रेम से उसका सामान उतरवा देते हैं। फिर ये नहीं कहते कि अब हमारा प्रेम इतना हो गया तो हमसे पहले क्यों उतर रहे हो, साथ ही साथ उतरेंगे। अरे भाई वो तो जिसका स्टेशन आ गया उसे उतरना है, और बड़े प्रेम से उतारते हैं उसको। बोले याद रखना साहब, चिट्ठी डालते रहना, और फिर कोई किसी की नहीं पूछता, वो कार्ड भी बेकार जाता है नारायण। क्योंकि सफर की जो दोस्ती है वो कोई दोस्ती नहीं कहलाती। ऐसे ही सब सफर में ही है, हम और आप भी सब सफर में ही तो चल रहे हैं। अब किसका स्टेशन कब आ जाएगा कोई नहीं कह सकते हैं। और ऐसी घनिष्ठता हो जाती है कि ये हमारे अमुक हैं, ये हमारे अमुक हैं, परंतु कोई रोक नहीं पाया नारायण। जब बुलावा आता है तो सबको छोड़ कर चला जाता है। अब वो उपदेश कर रहे हैं हिरण्यकशिपु जी महाराज कि आत्मा तो निर्विकार है, उसका शरीर से कोई संबंध नहीं है। ये शरीर तो मरता है, मरेगा ही, पैदा हुआ था इसलिए मरेगा, इसलिए आप लोग कोई शोक मत करो, और अब ये चला गया तो इसकी लाश को फूंकने दो। लेकिन नारायण कोई तैयारी ना होवे। अब रानियां पछाड़ खा खा करके गिरे। उधर जो यमदूत थे वो तैयारी में खड़े थे कि भाई इसके प्राण, इसको शरीर को ये ले जाए तो हम भी अपना रास्ता आगे का चला में सूक्ष्म शरीर के साथ में। तो आखिर को यमराज ने फिर एक तरकीब निकाली। क्या तरकीब निकाली? ये 13 दिन तक तो आपको बताया ना, 13 दिन तक तो ये जो मरने वाला प्राणी है वहीं मडराता रहता है। सबसे ज्यादा उसको प्यारा अपना शरीर होता है, तो जहां जहां वो शरीर रहेगा वहीं वहीं मडराता रहेगा। इसलिए जैसे ही वो मनुष्य मरता है तैसे ही वो उसे अलग करना शुरू कर देते हैं, और फिर बोले तुरंत ले जाओ। तुरंत ले गए और उसे जला दिया। वहां हड्डी पड़ी हुई है उसकी, तो अब तो हाथ की हाथ बीन लाते हैं, लेकिन पहले तो 3 दिन छोड़ करके चौथे दिन हड्डियां लाते थे बीन करके, क्योंकि वो अग्नि ठंडी होने में टाइम लगता था। तो वहां यमराज जो है एक बालक के रूप में आए, और आकर के उन्होंने कहा कि देखो हम तुम्हें एक कथा सुनाते हैं।
कुशीनर देश में एक बड़ा यशस्वी राजा था, उसका नाम सुयज्ञ था। और लड़ाई में वो मारा गया। अब उसके भाई बंधु उसको घेर करके बैठ गए, उसकी लाश को जाने न दें। रानियां पछाड़ खा खा करके उसके ऊपर गिरे और जैसे बोलने चालने की रीति है, विधाता को कोसें कि तुमने हमारे साथ अन्याय किया, हमारा क्या होगा, अब ये तो चले जाएंगे, हमको कौन संभालेगा। तो उस बालक ने, जो यमराज थे, उन लोगों को समझाया। अब बात ये भी वही बोलेंगे वेदांत के, जो हिरण्यकशिपु बोल रहा था। अब ये हिरण्यकशिपु ही सुना रहा है। तो बोलने लगा कि भाई ये मरना जीना तो होता ही रहता है, आप लोग इतने मूढ़ क्यों हो रहे हैं। जो आदमी जहां से आया था वहीं चला गया और सबको एक दिन ऐसे ही जाना है। और देखो हमारी तरफ देखो, हम तो बच्चे हैं, हमको हमारे माता पिता ने छोड़ दिया, लेकिन हमको तो कोई चिंता नहीं है कि हमें कहाँ खाने को मिलेगा और कहाँ सोने को मिलेगा। तो आप लोग तो सब बड़े बूढ़े हो, आपको तो इतनी अकल होनी चाहिए कि जिसने ये शरीर बनाया है उसने भोजन का प्रबंध पहले कर दिया है, तो आप लोग इतने निराश क्यों होते हो। इस प्रकार की बातें वो बच्चा जो था वो समझाने लगा। और कहो कि पहले मर गया टाइम, तो इसका तो सबका टाइम निश्चित है, इसमें पहले पीछे कुछ नहीं है। जिसका जिसके साथ जितने दिन का संबंध है बस उतना ही रहता है। अब एक दृष्टांत और सुनाया। बोले एक बहेलिया था, तो उसने एक कबूतर के बच्चे को फंसा लिया। उस बच्चे के पीछे उसकी जो मां थी वो भी फंस गई। अब कबूतर ने देखा कि ये तो मेरी पत्नी भी गई और मेरा बच्चा भी गया, तो वो बैठ करके रोने लगा। अब मैं विधुर हो गया, अब मैं क्या करूंगा, बालक मेरे कोई रहा नहीं, मेरी सेवा कौन करेगा। इतनी देर में उसने बहेलिया ने उसको भी अपने शिकार कर दिया। तीनों के तीनों मारे गए। तो ये मोह की लीला ऐसी है, तुम चाहे जितना पछाड़ खाओ, जो चला गया वो तो लौट करके आएगा नहीं। अच्छा, इस बात पर जरा ध्यान करना, आज तक कोई जो मर गया वो लौट के आया है? कोई नहीं आया। और जो कहते हैं ना कि वो लौट आया वहां से, ऐसे केसेस भी अखबार में निकलते रहते हैं। एक दफे हमारे जिले की एक खबर छपी, जब मैं इंदौर में था, तो दिखलाया कि देखो आपके यहां की एक खबर छपी है, एक आदमी मर गया और वो मर करके गया और फिर वापस जिंदा होकर के लौट आया। हमारा जो पत्रकार पहुंच गए उसके पास, तो इतनी पूछताछ की कि वो बताने वाला जो था वो चक्कर में आ गया कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं। आखिर उसने तीसरे दिन अखबार वाले ने निकाला कि वो तो घटना ही नहीं घटी। पहले दिन तो निकाल दिया कि वो मर कर लौट आया, और तीसरे चौथे दिन ये निकाल दिया कि ये न कोई मरा और न कोई लौट के आया। वो घटना ही गलत थी। हमको खेद है। तो जो गया वो लौट के नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि प्रारब्ध का मतलब ही ये होता है, वो तो अपने भोग के लिए आता है, आपके भोग के लिए थोड़ा ही आता है। उसका भोग समाप्त हो गया, चला गया। अब वो फिर उसका दूसरा भोग बनेगा, प्रारब्ध जैसा होगा फिर वो उस शरीर में जाएगा। और हम अपना प्रारब्ध भोग रहे हैं, वो अपना प्रारब्ध भोग के चला गया। इसमें दोनों के संयोग का तो कोई सवाल ही नहीं है। कौन सी रस्सी बंधी हुई है स्त्री पुरुष में या बच्चे में और माँ बाप में? किसी की रस्सी बंधी हुई है? नारायण, सब मन से ही बंधे हुए हैं। ये हमारा है, ये हमारा है, ये हमारा है। तो यमराज ने कहा कि आप चाहे जितने रो,
और चाहे जितने पछाड़ खाओ, अब वो तो लौट के आने वाला है नहीं। तब उनको कुछ समझ में आई कि हाँ, बात तो ये ठीक कह रहे हैं। नारायण वो बालक तो अदृश्य हो गया और फिर उन लोगों ने उसकी लाश को ले जाने दिया। ये कथा सुनाकर के हिरण्यकशिपु ने कहा कि ऐसा ही तुम्हारे हाल है, अब इस भाई की लाश का क्रियाक्रम करो और बात को खत्म करो यहीं। और मैं हूं ना मैं तो हूं, मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा। अब जो कहता है मैं तुम्हारी देखभाल करूंगा, नारायण वो खुद काल के गाल में बैठा है, कौन किसकी देखभाल करेगा? फिर भी करते हैं तो अच्छा है, लेकिन उसमें अभिमान नहीं होना चाहिए। भगवान की सेवा समझ के कुछ भी किया जा सकता है। पहले तो ये आम बात थी, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज होती थी, तो कोई चला गया तो दूसरे लोग संभाल लेते थे। अब अपने मौज मस्ती की वजह से अलग अलग रहते हैं, और फिर जब कोई मर जाता है फिर कहते हैं कि फलाने चाचा ने ये नहीं किया, ताऊ ने ये नहीं किया। अरे जब तुम अलग हुए थे तब तो ये चाचा ताऊ कहाँ तुम्हें याद नहीं आए। अब जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तब कह रहे हो चाचा ताऊ ने कुछ नहीं किया, भाई ने कुछ नहीं किया। नारायण, तो ये संसार मूर्खता का व्यापार है। इसमें अकल की कोई बात नहीं है। अकल की बात तो इसमें इतनी ही है कि जो परमात्मा की तरफ लग गया वो तो अकलमंद है, और बाकी सब अकलबंद है। अब हिरण्यकशिपु फ्री हो गया। उसके बाद उसने कहा अच्छी बात है, मैं इस विष्णु को ही भुगतूंगा। तो एक तपस्या करने के लिए वो चला गया। बोले ऐसी तपस्या करूंगा और ऐसा शक्ति प्राप्त करूंगा कि आज तक किसी ने प्राप्ति न की हो। और हमारा जो मंदराचल पर्वत की घाटी में जाकर के एक पैर के अंगूठे से खड़ा हो गया और ऊपर की तरफ आसमान की तरफ देखता हुआ और खड़ा रहा, और जो कुछ भी वो जप करता होगा ब्रह्मा जी की आराधना करने लगा। ये असुर लोग जितने हैं ये सब ब्रह्मा जी की आराधना करते हैं, और देवता लोग जो हैं ये सब विष्णु जी की आराधना करते हैं, और शंकर भगवान दोनों पक्ष में रहते हैं। जो आ जाए उसी को अपना चेला बना लेते हैं, क्योंकि आशुतोष है, इन्हें कुछ अपने लिए तो चाहिए नहीं। शंकर भगवान में और विष्णु भगवान में जो अंतर है वो ये है कि शंकर भगवान से जो मांगो सो ही दे देते हैं, क्योंकि उनका काम तो रक्षा करने का है नहीं। और विष्णु भगवान से अगर कोई वरदान मांगो तो वो देखते हैं कि इसका समष्टि पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वो उसी वरदान को देंगे जिसमें तुम्हारा हित हो या समष्टि का हित हो, और ऐसा कोई वरदान नहीं देंगे जिससे समष्टि का अहित हो या तुम्हारा अहित हो। तो वो ब्रह्मा जी की आराधना करने लगे। अब इतनी घनघोर तपस्या की उसने कि खड़ा खड़ा ही जो है न हिले न डुले, तो सब दीमक लग गई उसके चारों तरफ, और पेड़ जो उगे आए थे उन पेड़ों का आश्रय लेकर के दीमक लग गई, उसका सारा शरीर जो है वो ढक गया। जब उसका श्वास रुका तो देवताओं में खलबली मची। तो देवता लोग जो है उन्होंने कहा ब्रह्मा जी को कैसे कहें, तो उन्होंने एक तरकीब निकाली। तरकीब ये निकाली, ब्रह्मा जी से जाकर के कहा महाराज आपने सुना ये हिरण्यकशिपु तपस्या कर रहा है? बोले हाँ सुना तो मैंने भी है। नहीं आपने ये सुना कि नहीं कि वो क्यों कर रहा है? कि ये तो मैंने नहीं सुना, कि वो इसलिए कर रहा है कि ब्रह्मा जी के ऊपर वो शासन कर सके। अब उनको भड़का दिया, तो इससे तो अच्छा है कि उसकी तपस्या और ज्यादा आगे चले, तो आप जल्दी से जाकर उसकी तपस्या खत्म करा दो। अब ब्रह्मा जी डर गए कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मेरे ऊपर ही आकर सवार हो जाए, तो ब्रह्मा जी आ गए नारायण,
उन्होंने कहा, बेटा, अब बेटा तो सुना ही नहीं, वो तो समाधि में लीन था। तो उसकी वो दीमक वीमक हटाई, वृक्ष हटाए, हिलाया डुलाया, उसकी समाधि टूटी। बोले अब तुम खड़े हो जाओ, अब तुम्हें तपस्या करने की कोई जरूरत नहीं है, और तुम मेरे से वरदान मांग लो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो वो ही मैं दे दूंगा। तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि महाराज, वरदान मैं छोटा मोटा नहीं मांगूंगा, देख लो कभी आप पीछे ना हटो। कि नहीं, तो कि बस मैं कभी मरूं नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, ये तो हमारे बस की नहीं है, क्योंकि हम खुद मरने वाले हैं, तो ये हम वरदान तुम्हें कैसे दे दें कि तुम मरोगे नहीं। तो बोले, अच्छा ऐसा करो, जरा नोट कर लो आप, कहीं ऐसा ना हो पीछे गड़बड़ हो जाए। आपकी बनाई हुई किसी भी प्राणी के द्वारा मैं न मरूं, न मनुष्य से मरूं, न पशु से मरूं, न पक्षी से मरूं, आपकी सृष्टि में जो भी है उससे मैं न मरूं। बोले, नोट कर लिया जी। और बोलो कि न दिन में मरूं न रात में मरूं। ठीक है, नोटेड। और न शस्त्र से मरूं न अस्त्र से मरूं। नोटेड। न बाहर मरूं न भीतर मरूं। नोटेड। सारे देश काल आ गए। तो अब वो निश्चिंत हो गया कि बस अब तो मैं मरूंगा ही नहीं। लेकिन ये मालूम नहीं है कि भगवान के यहां हर एक चीज की रास्ता निकल जाता है। तो ब्रह्मा जी चले गए और वो वापस आया, और सबसे पहले घर आके वापस उसने ये किया कि उसकी जो पत्नी थी उसके साथ उसने संभोग किया। अब देखो, इसी को आसुरी वासना बोलते हैं। भाई, तुम तपस्या करके आ रहे हो तो कम से कम तुम्हारी कामनाएं तो शांत होनी चाहिए। लेकिन असुर अगर तपस्या भी करेगा तो उससे कामनाएं और बढ़ती हैं। लेकिन उस तपस्या का फल ये तो जरूर हुआ कि उसकी पत्नी जो कयाधु थी उसके पेट में प्रहलाद जी आ गए। प्रहलाद जी उसकी तपस्या का फल थे, इसलिए वो साधु स्वभाव के निकले। और महाराज फिर तो लड़ाई शुरू हो गई, क्योंकि अब तो वरदान का बल आ गया उसमें। तो उसने देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दी। देवता लोग तो सब भाग भूग गए, लेकिन फिर वो जुट करके आए और ये तपस्या करने के लिए चला गया फिर दोबारा। तो अब के ये राक्षस लोग, असुर लोग भाग गए। तो इंद्र ने कयाधु को पकड़ लिया और पकड़ करके वो ले जाने लगा। इंद्र लोग रास्ते में नारद जी मिल गए। अरे, इसको क्यों ले जा रहा है? ये तो निरपराध है, इसने क्या अपराध किया है? बोले, महाराज, इसके पेट में जो बालक है वो असुर वंश का है, और जब तक ये जिंदा है तब तक हमें इससे खतरा है। इसलिए मैं इसको ले जाकर के, मेरा कोई और मकसद नहीं है, इसे ले जाकर अपने घर रखूंगा, और जब इसको प्रसव हो जाएगा तो उस बालक का मैं वध कर दूंगा और इसको छोड़ दूंगा। तो नारद जी ने कहा कि तुम उस बालक का वध नहीं कर सकते हो, कि क्योंकि वो तो भगवान का महान भक्त निकलेगा। उस भक्त की डोर तो भगवान के हाथ में रहती है, इसलिए तुम उसका वध नहीं कर सकोगे। तो तुम अपने संकल्प को ही छोड़ दो। तो बोले, अच्छा छोड़ दिया, लेकिन ये कहाँ जाएगी अब? बोले, मेरे आश्रम पे भेज दो। तो नारद जी ने कयाधु को अपने आश्रम पर रख लिया। बोले, बेटी, तुम यहां ठीक ठाक रहो, और तुम्हारा जब प्रसव होगा तब तुमको मैं तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब जितने दिन वो उस आश्रम में रहे उतने दिन वो सत्संग करते रहे नारद जी महाराज। और सत्संग कर तो रहे थे मां से, लेकिन सुना रहे थे बेटे को। प्रहलाद जी जो उसके गर्भ में थे, प्रहलाद जी को वो सत्संग सुनाते थे
सब आत्मज्ञान की बातें सब सुना दी, भागवत धर्म सुनाया, आत्मज्ञान सुनाया। अब माँ तो जैसी होती है, कामकाजी औरतें जो होती हैं भूल जाती हैं, स्त्री स्वभाव भी ऐसा ही है। बस पति और बच्चों की बात तो याद रहती है, या अपने शरीर की बात याद रहती है, और कुछ याद नहीं रहता। लेकिन प्रहलाद जी आगे बताएंगे अपने साथियों से कि मुझे वो सब सत्संग याद रहा है। उस सत्संग की वजह से उनकी बुद्धि ऐसी महात्माई हो गई कि बचपन से ही वो परमात्मा के भक्त हो गए। अब प्रहलाद के गुणों का वर्णन करते हैं। ब्रह्मण्य शील संपन्न सत्यसंधो जितेन्द्रिय आत्मवत् सर्वभूतानां एकः प्रिय सुहृत्तमः। वो ब्राह्मणों का बड़ा आदर करते थे, शील संपन्न थे, और जो बात कह देते थे उसको अंत तक निभाते थे। इंद्रियों में संयम था और सब भूतों में अपनी आत्मा के समान ही सब में आत्मा देखते थे, सबके प्रिय थे, सबके सुहृद थे। और दासवत समनतायंघ्री पितृवत दीनवत्सलः और भ्रातृवत सदृशे स्निग्धो गुरुरीश्वर भावना। विद्या अर्थ रूप जन्म आढ्यो मानस स्तंभ विवर्जिता। तो बड़े लोगों को तो वो चरण छू करके प्रणाम करते थे और उनकी सेवा करते थे, और जो छोटे थे उनसे पिता के समान व्यवहार करते थे, और जो बराबर के थे उनसे भाई के समान करते थे, और ईश्वर में गुरु भाव रखते थे, और विद्या और वस्तु और रूप और जन्म और कुल इसका तो मान उनमें रत्ती भर भी था ही नहीं। ये 8 पाश कहलाते हैं। बोले यद्यपि उनका वंश तो असुर का था, लेकिन असुर वंश में पैदा होने पर भी उनमें असुर वंश की वासना कोई नहीं थी, सब सुर वंश की ही वासना थी। ये नारद जी के सत्संग का प्रभाव था नारायण, और पिता की तपस्या का प्रभाव था। गुणई रलम असंख्यैर माहात्म्यम तस्य सूच्यते वासुदेवे भगवती यस्य नैसर्गिकी रति। अगर एक शब्द में उनके गुणों का वर्णन करना हो तो बस यही कहा जा सकता है कि उनमें भगवान के प्रति जो रति थी, वो प्रेम था, वो नैसर्गिक था, बनावटी नहीं था, कहीं से उधार लिया हुआ नहीं था। नैसर्गिक माने पैदाइशी ही था। जो चीज पैदाइशी होती है वो जाति नहीं है। जैसे हमारे माता पिता का जो गुण होता है वो बच्चे में आता है, तो जो पैदाइशी गुण होता है आनुवंशिक, वो पूरी जिंदगी उसके साथ रहता है। और जो ट्रेट्स कैरेक्टर के बाद में एक्वायर कर लिए जाते हैं एनवायरनमेंट से, तो वो तो फिर आ जाते हैं और फिर चले भी जाते हैं। तो भगवान में जो प्रीति थी वो उनकी नैसर्गिकी थी। और न्यस्त क्रीडन को बालो जड़वत तन्मनस्तया कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा न वेद जगदीदृशम। उनका खेल कूद में मन नहीं लगता था। अब कोई बालक खेले कूदे नहीं तो एबनॉर्मली कहलाएगा आज की भाषा में, तो फॉरेन डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये खेलता ही नहीं है, कुछ खाता ही नहीं है। लेकिन वो खेल कूद में मन इसलिए नहीं लगता था कि उनका मन भगवान के कीर्तन में लगता था, कथा में लगता था, और चीजों में मन लगता था। और कभी कभी वो जड़ के समान होकर के समाधिस्थ हो जाते थे। कृष्ण ग्रह गृहीतात्मा,
कृष्ण का जो अनुग्रह है, कृपा है, उसने उनको मानो पकड़ रखा हो, ऐसा उनके जीवन में था। आसीन पर्यटन नश्नन शयान प्रतिबन ब्रुवन नानुसंधत एतानि गोविंद परिरंभितः। बैठे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, सो रहे हैं, बोल रहे हैं, पी रहे हैं, इसका अनुसंधान नहीं करते थे वो। उन्हें लगता था कि मैं तो गोविंद परिरंभिता, मेरे चारों ओर भगवान हैं और वो मैं उनके साथ उनकी गोद में बैठा हूं। क्वचित रुदति वैकुंठो चिंता शबल चेतनः क्वचित हसति तच्चिंताल्लाद उद्गायति क्वचित। कभी तो उन्हें लगता कि भगवान के साथ हूं मैं और भगवान चले गए, तो वियोग में वो रोने लगते थे। क्वचित रोदति और क्वचित हसति, कभी भगवान मिल जाते ध्यान में तो हंसने लगते, आह्लाद हो जाता उनके जीवन में, और कभी जो है नाचने लगते भगवान के प्रेम में। इस प्रकार से उनका जीवन था, जैसे कि किसी दूसरे के द्वारा जीवन चलाया जा रहा हो। वो खुद नहीं करते थे, अपने आप ही ये सारी स्थितियां उनके जीवन में आती जाती थी। स उत्तम श्लोक पदारविंदयोर निषेवया किंचन संगलब्ध्या तन्वन पराम निर्वृतिमात्मनो मुहु दुस्संग दीनान यमना शमम व्यधात। बोले ये जो प्रहलाद जी को भक्ति प्राप्त हुई थी, ये कोई सामान्य भक्ति नहीं थी, किसी साधन से प्राप्त होने वाली नहीं थी। ये तो निषेवया किंचन संग लब्ध्या, किसी महात्मा के संग से ही प्राप्त होती है। भगत तात अनुपम सुख मूला मिलहि जो संत होए अनुकूला। संत अगर अनुकूल हो जाए तो वो अनुपम भक्ति जो है वो प्राप्त हो जाती है। देखो, नाम चाहे भक्ति कह लो चाहे ज्ञान कह लो, चीज एक ही है। आत्मा में, परमात्मा में जो रति है उसका नाम भक्ति है। अगर वो भेद भक्ति पूर्वक है तो उसको जो है भक्ति बोल देते हैं, अगर अभेद मूलक है तो उसको ज्ञान बोल देते हैं। और भेद और अभेद इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। देखो, अगर युक्ति से समझना चाहो तो भेद भेद में रहता है कि भेद अभेद में रहता है? भेद भेद में रहता है कि भेद अभेद में रहता है? माने भेद का आधार अधिष्ठान भेद है कि भेद का आधार अधिष्ठान अभेद है? तो अधिष्ठान तो नारायण अभेद रूपी होगा, और अधिष्ठान में जो कुछ भी चीज भासती है वो मिथ्या ही होती है। इसलिए भेद भी जो मालूम पड़ता है वो मिथ्या ही है। तस्मिन् महाभागवते महाभागे महात्मनि हिरण्यकशिपु राजन न करोत अघमात्मजे। ऐसे बढ़िया बेटे को प्राप्त करके भी हिरण्यकशिपु का दुर्भाग्य देखो कि वो भी इनके साथ दुश्मनी करने लगा। जो अजात शत्रु है खुद, उसके साथ पिता दुश्मनी करता है। ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरा शत्रु है। अब कथा आगे बढ़ती है। चूंकि ये असुर थे तो इनके पुरोहित तो शुक्राचार्य ही थे। शुक्राचार्य के दो बेटे थे, षंड और अमर्क। उनकी पाठशाला चलती थी और महल के पास ही थी, तो उसमें प्रहलाद जी को भर्ती कर दिया गया कि तुम शिक्षा यहां प्राप्त करो।
अब वहां शिक्षा किस बात की मिलती थी? पैसा कैसे कमावें और स्वर्ग कैसे प्राप्त करें, और अधिकार न हो तो भी कैसे छीन लें। नारायण, धर्म, अर्थ और काम जितने भी भोग हैं उन सबको हम कैसे भोगें, दूसरे के भोगों को भी छीन लेना रहे। तो धर्म, अर्थ और काम, इनकी ही शिक्षा मिलती थी। मोक्ष का तो वहां कहीं नाम ही नहीं था। ये गीता में है ना, राजसी धृति किसको बोलते हैं? राजसी बुद्धि, कि जो धर्म, अर्थ और काम, इनके बारे में तो बहुत सोचती है लेकिन मोक्ष के बारे में कुछ समझती नहीं है। और सात्विकी बुद्धि उसको बोलते हैं कि जो मोक्ष के बारे में सोचती समझती है, वो सात्विकी बुद्धि है। और तामसी बुद्धि उसको बोलते हैं कि धर्म, अर्थ और काम का भी उल्टा ही मतलब निकाले, जो मतलब है नहीं। तो ये षंड और अमर्क जो थे, इनकी पाठशाला में भर्ती हो गए। अब ये वहां पर धर्म, अर्थ और काम की शिक्षा दी जाती थी। इनको ये चीजें अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि इनका मन तो मोक्ष पुरुषार्थ में लगा हुआ था। तो वो पढ़ते सुनते तो थे लेकिन उसमें आनंद नहीं आता था। यत् तत्र गुरुणा प्रोक्तम शुश्रुवे अनुपपाठ च न साधु मनसा मेने स्वपर असद ग्रहाश्रयम। धर्म, अर्थ और काम का जो मूल है वो मैं और तू का भेद है। इतना अर्थ मेरा, इतना अर्थ तेरा है, और मैं स्वर्ग में जाऊंगा और तू नरक में जाएगा, अथवा मैं किसी और अच्छे लोक में जाऊंगा, तू और घटिया लोक में जाएगा। मैं तू के भेद से ही ये धर्म, अर्थ और काम का चलता है। अब ये जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है नारायण, ये इसका आधार भी यही है। वैसे तो बहुत अच्छा मालूम पड़ता है कि भाई सब अपने अपने घर परिवार बना करके अलग अलग रहें, बड़ा अच्छा है। जे कृष्णामूर्ति ने लिखा है, वो कहते हैं कि घर परिवार का होना इंस्टीट्यूशन अच्छा है कि बुरा है, इसका निर्णय तो इसके फल से होता है। ये बताओ, सारे झगड़े परिवार को लेकर के हैं या किसी और को लेकर के हैं? इतना मेरा, इतना तेरा। नारायण, ये पत्नी मेरी, ये पति मेरा, ये पत्नी तेरी, ये पति तेरा। इसी बात के झगड़े हैं या और किसी के झगड़े हैं? पैसे को लेकर के इसी बात का झगड़ा है। तो अहम और त्वम, इनके भेद मूलक जितने हैं यही सब वहां पर झगड़ा है। तो ये उनको अच्छा नहीं लगता था। इनकी बुद्धि तो समता में स्थित थी। एकदा सुरराट पुत्रमंकमारोप्य पांडव पप्रच्छ कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद्भवान। एक समय की बात है कि जो हिरण्यकशिपु था, उसने प्रहलाद को गोद में लिया और उससे बोले कि बेटा, पप्रच्छ पूछा, कथ्यताम वत्स मन्यते साधु यद भवान, जो तुमको बात साधु लगती हो वो बात हमको बताओ, अच्छी लगती हो वो बात तुम हमको बताओ, तुम्हें क्या अच्छा लगता है। प्रहलादोवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम सदा समुद्विग्न धियाम असद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनम गतो यत् हरिमाश्रयेतो। हे असुरवर्य, असुरों में श्रेष्ठ पिताजी, ये जितने भी प्राणी हैं ये सब असद्ग्रहात्, मैं तू के भेद के मारे परेशान हैं। ये जकड़े हुए हैं इसमें, और इसकी वजह से ये घर के अंधे कुएं में गिरे हुए हैं, और ऐसा अंधा कुआं जो पत्तों से ढका हुआ हो, जो दिखता नहीं है। अब देखो भाई, इसमें बुरा मानने की बात नहीं है,
ये गृहस्थ धर्म की आलोचना नहीं है, ये समालोचना है। जहां गृहस्थ धर्म में बहुत से सुख हैं, वहां इसकी फसावट की ओर लोग ध्यान नहीं करते। तो कहते हैं तो ऐसा अंधा कुआं है कि जो पत्तों से ढका हुआ है, पता ही नहीं है कि यहां पर कुआं है, और जैसे ही पैर आगे रखा सो धड़ाम से उसमें गिर पड़ेगा। अब गिर गए तो निकल नहीं सकते हैं। अंधे कुएं में पानी नहीं होता है, लेकिन पानी न होने पर भी निकल तो नहीं सकते। वनम गतो यद हरिमाश्रये, तो इसलिए जिसको कल्याण करना हो वो इस गहरे अंधे कुएं से निकल जाए और वन में जाकर के भगवान का आश्रय ग्रहण करे। मुझे तो ये बात सबसे अच्छी लगती है। तो हिरण्यकशिपु बोला कि अरे ये तो वैष्णव धर्म की बात कर रहा है, ये तो संसारी धर्म है ही नहीं। लगता यह है कि ये विष्णु के कुछ छिपे हुए दूत जो हैं वो घूम रहे हैं और पाठशाला में भी आकर के चुपके से लोगों को शिक्षा दे जाते हैं, वरना प्रहलाद के मन में ये कहां से आती है बात। इसलिए प्रहलाद को ले जाया जाए और इनकी अच्छी प्रकार से देखभाल की जाए। कहीं ऐसा न हो कि फिर ये किसी के बहकाए हुए में आ जाए। अब वो गुरुजी उसको लेकर चल दिए। अब जाके उन्होंने सोचा कि भाई हमने तो सिखाया नहीं इसको ये बात कि घर छोड़ करके जंगल में चले जाओ। आखिर इसके मन में कहां से आई ये बात। हो सकता है कि हिरण्यकशिपु ठीक ही कह रहा हो, कोई आदमी सिखा गया हो। वत्स प्रहलाद भद्रम थे सत्यम कथय मामनशा, बेटा प्रहलाद तेरा कल्याण हो, सच्ची सच्ची बात कहना और झूठ मत बोलना। बालानिति कुतः तुभ्यमेश बुद्धि विपर्य, ये उल्टी बुद्धि तुझको किसने सिखाई है ये बता। बुद्धि भेद परकृता उताहोते स्वतो भवत भण्यताम श्रोतु कामानाम गुरूणाम कुलनंदनम। लगता तो यही है कि किसी ने तो तेरी बुद्धि को बहका दिया है। अब हम तुम्हारे गुरु हैं तो तुम हमको बताओ कि किसने बहकाया है। तो प्रहलाद जी कहते हैं गुरु जी क्षमा करना, उत्तर तो मैं दे रहा हूं। कितने निर्भीक भी हैं ये भी तो देखो ना। ये अभय, ये तत्व ज्ञान का लक्षण है, अभय की प्राप्ति। तत्व ज्ञान के तीन ही लक्षण हैं, एक के विज्ञान से सर्व का विज्ञान, सर्व त्याग का सामर्थ्य और अभय निर्भयता। अगर आप ब्रह्म हैं, आत्मा है, ये शरीर है ही नहीं, तो आप डरते किससे हो? क्योंकि सारा डर तो इस शरीर को लेकर के है। तो उन्होंने कहा कि किसने ये दिखाई? अरे ये बताओ तुम्हारी बुद्धि में जो ये मैं और तेरा भरा हुआ है ये किसने सिखाया? तो ये जो कुबुद्धि आप लोगों की में आई हुई है इसको तो मैं नमस्कार करता हूं, ये भी भगवान की माया ही है। और रह गया मेरी बुद्धि की बात, तो वही परमात्मा जो आपकी बुद्धि में मैं और तेरा सिखाता है, वही परमात्मा मेरी बुद्धि में बैठकर समता सिखाता है। सएषवात्मा स्वपर इति बुद्धिभिर दुरत्ययानुक्रमणो निरूप्यते मुह्यन्ति यद्वर्त्मनि वेदवादिनो ब्रह्मादयो हेष भिन्नति मे मतिम। जो ब्रह्मा की बुद्धि, जिसके बारे में ब्रह्मा की बुद्धि भी मोहित हो जाती है, वही मेरी बुद्धि को बिगाड़ रहा है। मैं तो यही कह सकता हूं, परमात्मा के अलावा तो और कुछ करने वाला कोई है नहीं। और मैं करूं क्या गुरुजी? मैं कुछ सोच साच के थोड़ा ही बोलता हूं। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कोई जबरदस्ती मुझे खींच रहा हो और जो शब्द चाहते हैं वही वो बुलवा लेता है मेरे से। नारद जी ने कहा
अब तो वो जो गुरुजी लोग थे वो बड़े सकते में आ गए, बोले क्या करें। जाकर के उनको बताया हिरण्यकशिपु को, महाराज कोई इसकी बुद्धि को बहका नहीं रहा है, लेकिन ये तो जो है नैसर्गिकी रति लेकर के पैदा हुआ है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। थोड़े दिन के पश्चात फिर शिक्षा होती रही, फिर पिताजी के पास लाए। पिताजी ने पूछा, प्रहलाद अनुच्यताम तात स्वधीतम किंचित उत्तमम। हे बेटे, तुमने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें उत्तम चीज तुमने क्या पढ़ी है वो जरा सुनाओ हमको। तो प्रहलाद जी बोले कि सर्वोत्तम चीज तो मैंने ये सुनी है, ये पढ़ी है, श्रवणम कीर्तनम विष्णो स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पिता विष्णु भक्तिश्चेत नवलक्षणा क्रियते भगवत्यद्धा तन्मन्ये अधीतमुत्तमम्। भगवान का श्रवण करना चाहिए, उन्हीं का कीर्तन करना चाहिए, उन्हीं का स्मरण करना चाहिए, उन्हीं की पूजा करनी चाहिए, उन्हीं का अर्चन करना चाहिए, उन्हीं का वंदन करना चाहिए, और दास्य सख्य और आत्मनिवेदन अर्थात शरणागति भी उन्हीं की लेनी चाहिए। इन 9 लक्षणों से युक्त जो व्यक्ति भगवान की शरण में जाता है वो निश्चित भगवान को प्राप्त हो जाता है। मेरी बात तो बस इतनी समझ में आई है। अब तो हिरण्यकशिपु ने कहा कि निश्चित हो गया कि ये दुश्मन से मिला हुआ है, और तुम लोगों ने ख्याल नहीं रखा है, इसलिए तुमको भी सजा मिलेगी। तो गुरु के पुत्रों ने कहा कि आप हमको सजा तो बेकार दे रहे हो, क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है। न मत प्रणीतम न पर प्रणीतम सुतो वदत्येष तवेन्द्र शत्रो नैसर्गिकीयं मतिरस्य राजन नियच्छमन्युम कददास्ममान। न तो हमने इसको सिखाया है, न किसी और ने इसको सिखाया है, और आपका शत्रु जो है विष्णु, उसका कोई दूत वूत हमारे यहां नहीं आता है। इसकी तो नैसर्गिकीय मति है राजन, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए और शांत होजिए। अब सीधे प्रहलाद से ही पूछ लिया कि तू बता, तो तेरी बुद्धि को किसने बिगाड़ा, और ऐसी बुद्धि तुझे कहां से मिली है? तो प्रहलाद जी बोले, मतिर्न कृष्णे परतः स्वतो वा मिथो विपत्येत गृहव्रतानाम अदांत गोभिर्विशताम तमिश्रम पुनः पुनश्चरवित चर्वणानाम। पिताजी, संसार के लोग तो चर्वित चर्वणा नाम हैं, चबाए हुए कोई चबा रहे हैं। एक दफे कोई चीज खा ली, बोले बड़ी स्वादु लगती है, अब उसी दुकान से फिर लाओ भाई नारायण। अब फिर क्या उसका स्वाद कोई नया हो जाएगा? तो जो चबाए हुए को चबाना है, तो ये संसारी लोग तो इंद्रियों के भोगों को बार बार उन्हीं भोगों को भोगते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को लिए तो भगवान की तरफ चलने का कोई अवसर ही प्राप्त नहीं होता है। मतिर न कृष्ण परता स्वतोवा, कृष्ण में उनकी मति नहीं लगती। न ते विदुः स्वार्थ गतिम हि विष्णुम दुराशया ये बहिरर्थ मानिनः। अंधा यथांधैरुपनीयमाना
वाची शतान्त्याम उर्दाम्नि बद्धा। जो लोग इंद्रियों के विषयों को ही सच्चे समझ करके उनके प्राप्त करने के लिए पीछे घूमते रहते हैं और दुहाई देते हैं वेद वाणी की कि वेद में लिखा है कि संसार के भोगों को भोगना चाहिए, तो उन्हें तो ये मालूम ही नहीं है कि वो वेद में जो बात लिखी हुई है वो किन के लिए लिखी हुई है। वो तो अंधों के पीछे अंधे चल रहे हैं। किसी अंधे ने कह दिया कि हमारे लिए लिखी हुई है, तुमने भी मान लिया कि हमारे लिए लिखी हुई है। ये तो सीधा सीधा नरक का द्वार है। जो लोग भगवत प्रेमी महात्माओं के चरणों की धूल में स्नान नहीं करते, उनकी बुद्धि तो काम्य कर्मों में ही लगी रहती है, उससे कभी उनको विरक्ति नहीं होती है। देखो, काम्य कर्म के बारे में जरा समझ लो। सकाम कर्म का नाम काम्य कर्म नहीं है। काम्य कर्म माने अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, चाहे वो लौकिक साधन हो चाहे पारलौकिक साधन हो, स्वार्थ की पूर्ति के लिए, उसको काम्य कर्म बोलते हैं। बोले हमें बेटा चाहिए, अब टेस्ट ट्यूब बेबी भी नहीं ले सकते हैं नारायण, मान लो। अब आजकल तो वो भी चल गया ना। अब पहले तो ये था कि भाई यज्ञ करवाओ तो यज्ञ से संतान हो जाएगी। तो चाहे यज्ञ जो संतान प्राप्ति के लिए किया गया वो काम्य कर्म है, और टेस्ट ट्यूब बेबी अगर आपने बनाया तो वो भी काम्य कर्म है। अच्छा, घर परिवार के लिए आपने व्यापार किया, नौकरी की, ये भी काम्य कर्म है, क्योंकि अपनी कामनाओं की पूर्ति का वो साधन है। तो काम्य कर्म दो प्रकार का होता है, एक लौकिक और एक पारलौकिक। तो लौकिक काम्य कर्म जायज है किसी सीमा तक, और जो पारलौकिक काम्य कर्म है उसका आधार तो सिवाय शास्त्र के और कुछ है ही नहीं, और वो कामनाएं बढ़ाता है, घटाता नहीं है। मान लो आपका कोई काम बन गया, पहले एक बीच में वो संतोषी माँ का व्रत चला था ना तो बस शुक्र को खटाई मत खाओ नारायण, इतना ही था उसमें कि शुक्रवार को खटाई मत खाओ। अभी बहुत आसान है। तो जिस महिला को देखो वही इसी व्रत को कर रही है। अच्छा, वो मान लो उनके प्रारब्ध में होगा, पूरा भी हो गया, लेकिन पूरा हो गया तो अब फिर दूसरे प्रकार दूसरी बार व्रत ले लिया। अब क्या इस कामना की पूर्ति के लिए करेंगे? फिर वो पूरी हो गई तो अब क्या तीसरी बार ले लिया। तो मैंने कहा भाई अब इसको छोड़ोगे कभी कि नहीं छोड़ोगे? कि ये और हो जाए। मैंने कि ये और हो जाए ये बात चलने वाली नहीं है। वो तो जब ये हो जाएगी तो फिर दूसरी और कुछ बात हो जाएगी कि ये और हो जाए। छोड़ना है तो इसी समय छोड़ो, नहीं तो नहीं छूट सकती है। तो ये काम्य कर्म का छोड़ा जाना ये बहुत मुश्किल है नारायण, बहुत मुश्किल है। सरकार रिटायर कर देती है नौकरी पेशा वाले लोगों को, कहता हूं मैं, तो सरकार तो रिटायर कर देती है कि 60 पे हो गए कि 62 पे हो गए, लेकिन अपने मन से रिटायर नहीं होते। रिटायर होने से पहले कोई दुकान खोल कर बैठ जाएंगे, कोई शेयर का काम कर लेंगे, कोई कुछ कर लेंगे। अरे कुछ न कुछ तो होता रहना चाहिए कोई फैक्ट्री खोल कर बैठ जाएंगे, तो कहां रिटायर कहां हुए? तो ये काम्य कर्म एक दफे पीछे पड़ जाता है तो फिर ये छूटता नहीं है। इसको जब छोड़ दो तभी छूट जाता है। इसकी सीमा बांध लेनी चाहिए, बस इतनी बात है। हमने तो ऐसी सीमा बांधी कि इतने बरस तक हम काम करेंगे, इसके बाद में फिर पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। और यहां तक नौबत आ गई कि ठीक है, अगर आप ये काम नहीं करते हैं तो नौकरी छोड़ दीजिए। तो हमने कहा छोड़ देते हैं, हमें तो काम करना नहीं है, पैसे के लिए नहीं करना है। फ्री करवाना हो तो करवा लो। बोले फ्री का तो नियम नहीं है। फ्री का नियम नहीं है तो वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो।
तो वॉलंटरी रिटायरमेंट का भी नियम नहीं है प्राइवेट सर्विस में। तो फिर आखिर वो मान गए। उन लोगों ने कहा जैसे तुम कर रहे हो वैसे करते रहो। तो अभिप्राय कहने का यह है कि ये जो काम्य कर्म है इनका छूटना बड़ा मुश्किल है। जब आप छोड़ दो तभी छूट जाते हैं, और नहीं तो ये आपके पीछे ही लगे रहेंगे। तो जो महात्माओं का सेवन नहीं करते हैं वो काम्य कर्म का को ही पूरा करते रहते हैं, अब के और अब के और अब के और अब के और। अब तो महाराज वो हिरण्यकशिपु जो था वो गुस्से के मारे लाल पीला हो गया। उसने कहा ये तो मेरे सामने ही इस प्रकार से बोल रहा है, जरूर इसको बहका दिया। अरे इसको मेरे दुश्मन को मार डालो। जैसे ही कहा कि मार डालो, तैसे ही जो है उसके जो राक्षस थे वो सब मारो काटो इस प्रकार से कहते हुए चिल्लाने लगे। अब वो प्रहलाद जी महाराज अपना शांत होकर के आसन लगा के बैठ गए। अब कोई त्रिशूल घुसा रहा है यहाँ पर, कोई तलवार घुसा रहा है यहाँ पे, लेकिन वो अपना शांत बैठे हुए हैं। तो इसमें उपमा दी कि उनके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा है। तो किस प्रकार से असर नहीं हो रहा है कि जब प्रारब्ध में नहीं होता है तो आप कितना भी पुरुषार्थ करो वो सफल नहीं होता। पुरुषार्थ तो हो रहा है, उसने कहा मारो तो लोग मार भी रहे हैं, लेकिन उसने तो अभेद्य कवच धारण कर रखा था, वो तो इस शरीर में था ही नहीं, इसलिए उसके शरीर पर पहुंचने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। परे ब्रह्मणि अनिर्देश्य भगवती अखिलात्मनि युक्त आत्मन्य फला आसन न पुण्यस्येव सत्क्रिया। जो पुण्यवान नहीं है उनकी क्रिया जैसे असफल रहती है, ऐसे ही प्रहलाद जी पर जितने वार हुए सब बेकार गए। अब उसने कहा अब इसको किसी तरह से मारो। तो विष्णु पुराण में इसका बहुत विस्तार से दिया हुआ है, यहां तो सिर्फ नाम ही गिना दिए हैं। पहाड़ों से गिराया, हाथी से कुचलवाया, अग्नि में जलवाया, नारायण, और काल कोठरी में बंद भी कर दिया, भूखा रखा, प्यासा रखा, जितने भी दंड दिए जा सकते वो सब दिए, लेकिन इन्होंने बिना उफ किए हुए सब सहन कर लिए। अब तो हिरण्यकशिपु को बड़ी चिंता हुई। बोले ये तो मरता भी तो नहीं है, मारते हैं इसको तो मरता भी तो नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मेरा काल ही हो और ये मुझे ही कहीं इसका पक्ष लेकर के विष्णु आकर के मुझे न मार दे। चिंतातुर होकर के बैठ गए। तो फिर वो षंड और अमर्क ने कहा कि महाराज ऐसा है, आप तो बड़े बलवान हैं, लेकिन कभी आपने चिंता नहीं की। आज इस छोटे से बच्चे के लिए आप चिंता कर रहे हो। एक मौका आप हमको और दीजिए और हम इसको ले जाते हैं और ठीक कर देंगे। अब षंड और अमर्क जो थे वो षंडामर्क बोलते हैं। षंडामर्क जो है वो प्रहलाद जी को अपने साथ फिर पाठशाला ले गए। नारायण, पाठशाला में जाकर के एक दिन क्या हुआ कि गुरुजी तो किसी काम से चले गए बाहर, अब बच्चे जो है वो फ्री हो गए। तो अब बोले आओ खेलेंगे प्रहलाद, आओ खेलेंगे खेलेंगे। अब इनका तो खेलने में मन नहीं लगता था, तो बोले आज खेलेंगे नहीं, आज तुम हमारे पास आके बैठो, हम तुम्हें कोई बात सुनाएंगे। अब चूंकि राजा का लड़का था इसलिए भी, और चूंकि शांत प्रकृति का था इसलिए भी, तो बच्चे लोग आकर के घेर करके उसको बैठ गए। अब उनको ये उपदेश करने लगे। ये उपदेश जो है बहुत ही महत्वपूर्ण उपदेश है। ये बच्चों को उपदेश नहीं है, ये बुढ़ों को, बच्चों को, जवानों को, सबके लिए उपदेश है। कौमारे आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान हि
दुर्लभम मानुषम जन्मो तदप्य ध्रुवमर्थदम। मेरे प्यारे साथियों, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। अब जबकि ये मिल गया है तो कौमार अवस्था में, जवानी नहीं, कौमार अवस्था में ही हमको भगवान की प्राप्ति का यत्न कर लेना चाहिए। कौमार अवस्था कौन सी होती है? ये जितनी उम्र के प्रहलाद वगैरह थे, 8 वर्ष से और 16 वर्ष तक की कौमार अवस्था कहलाती है। तो इसी लाइफ में ये भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करना चाहिए। बोले क्यों? कि आदमी की आयु 100 वर्ष की है तो आधा टाइम तो सोने में निकल जाता है, 12 घंटे तो सोने में विश्राम में निकल ही जाते हैं दिन और रात में मिला के। तो 50 साल रह गए। अब 50 में जो शुरू के 20 साल हैं वो तो गधा 25 की उम्र है नारायण, उसमें तो कुछ सूझता ही नहीं सिवाय इसके के उछट्टी मारते फिरो इधर से उधर। और जो अंत के 20 साल हैं उसमें कुछ कर नहीं सकते, हाथ हिलता नहीं, पैर हिलता नहीं, बैठ सकते नहीं, खड़े हो सकते नहीं, भूख लगती है परंतु पचता नहीं है नारायण। तो 20 साल वो निकल गए और शुरू के 20 साल निकल गए, 40 साल ये निकल गए, तो 10 ही साल रह गए ना। अब 10 साल में चाहे तुम भोग लो और चाहे भगवान का भजन कर लो। लेकिन जो कौमार अवस्था में भजन में लगता है वो जवानी में भी भगवान का भजन करता रहता है। ये पहले माता पिता की हम तो खैर भाई देखे हैं, अनुभव किया है कि जो संस्कार बच्चों में कौमार अवस्था में पड़ जाते हैं वो फिर सारी जिंदगी रहते हैं। भगवान की भक्ति के संस्कार अगर कौमार अवस्था में पड़ जाएं माँ बाप के द्वारा तो वो फिर जवानी में भी सुख देते हैं और बुढ़ापे में भी सुख देते हैं। तो बोले कि बस भगवान का भजन ही करना है, कुछ कमाई धमाई के लिए प्रयत्न नहीं करना है। तो बोले कमाई धमाई के लिए जो प्रयत्न है ये तो प्रारब्ध में होगा तो अपने आप मिल जाएगा, और प्रारब्ध में नहीं होगा तो आप चाहे जितना पुरुषार्थ करो कुछ नहीं मिलने वाला है। तो जो बिना कुछ किए हुए ही प्राप्त होने वाला है उसके लिए आप जो है क्यों अपना समय बर्बाद करते हैं? ये प्रहलाद जी कह रहे हैं छोटी उम्र में, और बच्चे सुन रहे हैं। तो उनको निकम्मा बना रहे हैं या पुरुषार्थी बना रहे हैं? आज की भाषा में तो निकम्मा ही बना रहे हैं ना, लेकिन असल में यही पुरुषार्थ है। अब जवानी की बात तो ये प्रहलाद जी कर रहे हैं, अनुभव तो है नहीं इनको, लेकिन कर रहे हैं शास्त्र के आधार पर। जवानी में आदमी कैसे इसमें डूब जाता है, स्त्री बच्चों में, ये बात इसमें बताई है। जो कामिनियों के मनोरंजन का सामान यानी उसका क्रीड़ा मृग बन रहा है, और जिसने अपने पैरों में संतान की बेड़ी जकड़ रखी है, वह बेचारा गरीब चाहे कोई भी क्यों ना हो और कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी प्रकार से अपना उद्धार नहीं कर सकता। बॉम्बशेल है। तो बोले सब बाबा हो जाएं फिर क्या करें? तो स्वामी विवेकानंद से उनके शिष्य ने शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, उन्होंने कहा महाराज अगर सब सन्यास ले लेंगे तो संसार कैसे चलेगा? तो बोले तुझे संसार चलाने की बड़ी फिक्र है, संसार चलाने की ठेकेदारी तू ही लेके आया दिखता है। और वो स्वामी विशुद्धानंद जी बहुत अच्छी बात बोलते हैं। वो कहते हैं कि
ये संसार का जो तंबू है ना, इस तंबू में बंबू लगे हुए हैं, वो ही इसको संभाले हुए हैं। तो तुम अपना बंबू निकाल लो, बाकी जैसे ही तुम निकालोगे कोई ना कोई अपना बंबू लाकर लगा देगा। ये संसार गिरने वाला नहीं है, तो संसार की फिक्र मत करो कि संसार कैसे चलेगा। तंबू में से अपना बंबू निकाल लो, दूसरा आदमी अपना बंबू लाकर लगा देगा। ये गिरने वाला नहीं है नारायण। एक दृष्टांत वो और देते हैं, बोले एक आदमी जो है हाथ में पिंजड़ा लिए हुए जा रहा था, तो फाख्ता एक फाख्ता जो था वो तो पिंजड़े में बंद था, और एक फाख्ता खुला हुआ था, वो चल रहा था पैदल पैदल। तो जो पिंजड़े में बंद था वो मादा थी, और जो पैदल चल रहा था वो नर था। तो किसी ने पूछा कि क्यों भाई ये तुम पैदल चला रहे हो इसको, ये उड़ जाएगा ना? बोले ना, उड़ ना सके ये। बोले क्यों? तो बोले ये तो मेरे पास में वो जो पिंजड़ा मादा का पिंजड़ा था, क्योंकि ये तो मेरे हाथ में है, ये कहीं उड़ के नहीं जाएगा, जहां कहीं जाएगा भाई यहीं लौट के आ जाएगा फिर। नारायण। तो बात कड़वी जरूर है, लेकिन अब महात्मा लोग तो बोल ही जाते हैं। नहीं अच्युतम प्रीणयतो बहवायासो सुरात्मजा, आत्मत्वात् सर्वभूतानां सिद्धत्वात् इहि सर्वताम्। भगवान को प्राप्त प्रसन्न करने के लिए कोई बहवा आयासो न, बहुत प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो सब प्राणियों के आत्मा है। आत्मत्वात् सर्वभूतानां, सबकी और सब वस्तुओं की सत्ता के रूप में भी परमात्मा ही मौजूद है। तो जब चारों ओर परमात्मा ही परमात्मा है, तो इसमें परिश्रम क्या है परमात्मा को पहचानने में, सिवाय इसके कि आपकी बुद्धि पहचानना चाहती नहीं है। जो वस्तु पहले से होती है वो मिली हुई होती है, और जो वस्तु पहले से नहीं होती है वो होती नहीं है। तो परमात्मा पहले से है या आप बनाओगे परमात्मा? तो पहले से है ना, तो सिर्फ इसको पहचानना है। नारायण सबके रूप में एक ही परमात्मा है, अपने समेत। मैं और ये सब ब्रह्म ही है। सर्वमिदं अहम च ब्रह्मैव। अब बच्चों ने कहा कि प्रहलाद एक बात बता, तू है तो हमारे बराबर का, और इतनी बड़ी बड़ी बातें जो है सुना रहा है, ये कहां से तुझे मिल गई? तो बोले ये सब नारद जी महाराज की कृपा है। अब वो जो मैं कथा आपको सुना चुका हूं पहले, वो सब इसी समय प्रहलाद जी ने बच्चों को सुनाई, मैंने वहां सुना दी थी। बोले प्रहलाद जी ने मुझको तत्व ज्ञान भी दिया और भागवत धर्म का वर्णन भी किया, वो भी मैं तुमको सुनाता हूं, सुनो। तत्व ज्ञान के ये कुछ श्लोक हैं। जन्माद्या षड्मे भावा दृष्टा देहस्य नात्मनः, फलानाम इव वृक्षस्य कालेनेश्वर मूर्तिना। बोले शरीर पैदा होता है, जायते उत्पन्न होता है, फिर उत्पन्न होकर के कहते हैं कि अब ये इसकी डेट ऑफ बर्थ ये हुई। पहले बच्चा पैदा होता है तब डेट ऑफ बर्थ होती है, या डेट ऑफ बर्थ पहले ही होती है? बच्चा जब जमीन पे आकर लग जाता है तब वो टाइम नोट किया जाता है, और वही उसकी डेट मानी जाती है। तो अस्ति है, जायते अस्ति, पहले पैदा होता है फिर होता है, फिर वर्धते, फिर बच्चा बढ़ना शुरू होता है शरीर, फिर जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते, फिर विपरिणाम माने विकार को प्राप्त होता है, दाढ़ी मूंछ आ गई,
नारायण, शरीर के और अंग डेवलप हो गए। और फिर अपक्षीयते, फिर धीरे धीरे जब उम्र और बढ़ी तो बाल सफेद होने शुरू हो गए, इत्यादि इत्यादि। फिर उसका क्षय प्रारंभ हो जाता है और फिर विनश्यति, और फिर नाश हो जाता है। तो ये जो 6 भाव विकार हैं ये शरीर में होते हैं, आत्मा में नहीं होते हैं। ये तत्व ज्ञान की बात समझा रहे हैं। देखो आत्मा में क्यों नहीं होते हैं। आत्मा शरीर के पैदा होने से पहले से है या पीछे आत्मा पैदा होता है? पहले से है ना, तो इसलिए उसकी तो उत्पत्ति हुई नहीं, शरीर की उत्पत्ति हुई। और शरीर हुआ जायते अस्ते, तो ये भी उसका साक्षी वही है। तो बस साक्षी लगा लो सब में। पैदा होने का भी वही साक्षी है, होने का भी वही साक्षी है, बढ़ने का भी वही साक्षी है, घटने का भी वही साक्षी है, मरने का भी वही साक्षी है। नारायण, तो साक्षी तो इन सब भाव विकारों से अलग है। आत्मा नित्यो व्यया शुद्ध, एक क्षेत्रज्ञ आश्रया, अविक्रिय स्वदृग हेतुर, व्यापको असंग अनावृता। ये 12 लक्षण आत्मा के बताए हैं। इन 12 लक्षणों से अपने आत्मा का चिंतन करना चाहिए। आत्मा नित्य है। नित्य माने काल में कभी मरता नहीं है। क्यों नहीं मरता? हमें तो सबको मालूम, फलाना आदमी मर गया, ढमका आदमी मर गया। अरे आदमी तो मर गए, बात तो आत्मा की हो रही है। तो वो जो साक्षी है वो नित्य है, वो तो काल का भी, नित्यता का भी साक्षी है और अनित्यता का भी साक्षी है। और अव्यय एक रस रहता है और शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। और एक सारे सृष्टि में एक ही आत्मा है। क्षेत्रज्ञ, जानने वाला भी वही है क्षेत्र का, और आश्रय भी वही है। अविक्रिय, उसमें कोई विकार नहीं है। स्वदृग, स्वयं प्रकाश है। हेतु, सबका कारण है और व्यापक है और असंग है और अनावृत है। ये 12 लक्षणों से आत्मा का अनुसंधान करना चाहिए। एतै 12 आत्मनो लक्षणै परई अहम मम इति असद्भावम देहादौ मोहजम त्यजेत। इन 12 लक्षणों से विद्वान को चाहिए कि वो असद्भाव का त्याग कर दे। अब भागवत धर्म के बारे में बताते हैं। गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानाम ईश्वराराधनेन च श्रद्धया तत्कथायां च कीर्तनै गुणकर्मणां तत्पादाम्बुजरूह ध्यानात् तल्लिंगे क्षण अरादिभिः। ऐसा ये भागवत धर्म है। अपने गुरु जी की सेवा करनी चाहिए। गुरु शुश्रूषया, जो करने का काम है वो तो भागवत धर्म है, जो जानने का काम है वो आत्मा का स्वरूप है। तो गुरु शुश्रूषया भक्त्या, भक्ति पूर्वक, सर्वलब्ध अर्पणेन च, जो कुछ भी आपके पास है उस सब को गुरु के समर्पित करो। तो महाराज श्री कहते थे कि कोई सज्जन आए तो उन्होंने कहा कि हमको तत्व ज्ञान चाहिए। तो बोले तुम्हारे पास कितना धन है? बोले जेब में या घर में? कि नहीं, टोटल कितना है? तो बोले टोटल होगा कोई 10-20 लाख रुपए। तो बोले पहले 10-20 लाख रुपए हमारे सामने लाकर रखो, तब हम तुमको तत्व ज्ञान देंगे। तो बोले महाराज ऐसा क्यों? बोले तुम तो मेरी सारी जिंदगी की पूंजी लूटना चाहते हो और अपनी पूंजी सुरक्षित रखना चाहते हो।
नारायण। तो कोई वैसे दान थोड़ी कर रहे हैं कि 10% दे दो कि 5% दे दो। तो भक्ति पूर्वक और सर्वलब्ध अर्पणेन च, और साधु भक्तानाम, साधु और भक्तों का संग करके ईश्वर की आराधना के द्वारा और भगवान की कथा को श्रद्धा पूर्वक सुनो, और कीर्तनई गुण कर्मणाम, और भगवान के गुणों का कीर्तन करो। कीर्तन माने जोर जोर से हरे राम हरे कृष्ण करना नहीं है नारायण। कीर्तन माने गाओ। अब जैसा अब मैं बोल रहा हूं तो ये भगवान का कीर्तन ही हो रहा है। अच्छा, आप लोग सुन रहे हो तो अभी आप श्रवण कर रहे हो। यदि आप इसको जाके गुनगुनाओ घर पे तो वो आपका कीर्तन हो जाएगा। या यहीं पे मान लो संकीर्तन, जैसे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे बुलवा में तो गाते ही हैं, तो वो उसको बोलते हैं संकीर्तन। संकीर्तन माने साथ साथ कीर्तन करना। और इस समय तो मैं सिर्फ कीर्तन कर रहा हूं, आप सुन रहे हो। और भगवान के चरण कमलों का ध्यान के द्वारा और ध्यान करना और उनकी मूर्ति आदि में प्रेम करना, ये सब भागवत धर्म है नारायण। भागवत धर्म उसको कहते हैं कि भगवान के बताए हुए धर्म को करना। किस लिए करना? कि भगवान की प्राप्ति हो जाए। भगवान के बताए हुए धर्म से भगवान की प्राप्ति हो जाए, उसको भागवत धर्म बोलते हैं। भागवत धर्म का मतलब ये नहीं है कि भागवत पढ़ ली तो ये भागवत धर्म हो गया। तो इतनी सब चीजें ये सब करने की जो है, गुरु भक्ति है, अर्पण है, अनासक्ति है, साधु संग है, आराधना है, कथा सुनना है, कीर्तन करना है, ध्यान करना, ये सब भागवत धर्म है। तो ये भी सब नारद जी ने मुझको बताया था, इसलिए मुझे ये सब याद है। अब कहते हैं कि मनुष्य को एक बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि कर्म तो हम करते हैं सुख प्राप्ति के लिए, ये दुख क्यों आ जाता है? इसका मतलब है कर्म जो है वो सुख प्राप्ति में हेतु नहीं है, एकमात्र हेतु नहीं है। वन ऑफ दी हेतु हो सकता है कि बिना कर्म के भी तो सुख नहीं मिलेगा ना, तो कर्म तो करना पड़ेगा आपको, लेकिन प्रारब्ध में यदि उसका फल नहीं लिखा है तो आप चाहे जितना पुरुषार्थ कर लो नहीं मिलेगा। और एक वो क्या है चौपाई, भावी हूं मैठ सकें त्रिपुरारी। त्रिपुरारी शंकर भगवान जो है, ये भावी माने जो होने वाला प्रारब्ध है उसको भी मैट सकते हैं। तो कौन मैट सकते हैं? शंकर भगवान। तो ये तो अधिदैव में बात चली गई, पराधीनता में बात चली गई। और वैसे ये शिव कौन कहलाता है? अहंकार शिव, बुद्धि अज मन शशि चित्त महान। ये जो अहंकार है भीतर सबके हृदय में बैठा हुआ कर्ता, ये कर्ता ही शिव है। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि पुरुषार्थहीन बना रहे हैं सबको। वो तो शिव कहो तब भी वही बात है और कर्ता कहो तब भी वही बात है। लेकिन कर्ता जो है ये प्रारब्ध के अधीन रहता है, और वो जो अधिदैव शक्ति है वो प्रारब्ध को बदल सकती है। भाई जिसने बनाया है वो बदल भी सकता है। न अलम द्विजत्वम देवत्वम ऋषित्वम वासुरात्मजा प्रीणनाय मुकुंदस्य न वृतम न बहुज्ञता न दानम न तपोनेज्य न शौचम न मृतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरि अन्यद् विडम्बनम। आप ब्राह्मण हो गए तो क्या हो गया, देव हो गए तो क्या हो गया, ऋषि हो गए तो क्या हो गया, और राजा हो गए तो क्या हो गया। अगर भगवान का प्रेम आपको प्राप्त नहीं हुआ तो आपकी बहुज्ञता भी किस काम की है? दान से, तप से, पूजा से, शौच स्नान से, व्रत से, सिवाय भगवान की भक्ति के अगर इनका सबका
सबका अंतिम फल यदि भगवान की भक्ति नहीं है तो बाकी सब ये विडंबना ही है, दिखावा ही है ना। एतावान एव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थ पर स्मृता एकांत भक्तिर गोविंदो यत् सर्वत्र तदीक्षणम। ये मनुष्य शरीर का सबसे बड़ा स्वार्थ और एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वो भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त कर ले, और उस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। ये प्रहलाद जी के जीवन में साफ ही साफ था। अब नारायण आता है हिरण्यकश्यप की मृत्यु का समाचार। तो अब गुरुपुत्रों ने आकर कहा, महाराज अब तक तो अकेला प्रहलाद ही बिगड़ा हुआ था, इसने तो हमारा पूरा पाठशाला ही बिगाड़ दी। सब बच्चे जो है वो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे ये कीर्तन कर रहे हैं, और कोई भी जो हम धर्म अर्थ काम की शिक्षा दे रहे हैं वो नहीं मानता है, तो इसका कोई ना कोई उपाय कीजिए। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा कि अब तो हद ही हो गई है, अब तो इसे मैं खुद ही मार डालूंगा। मरवाया तो मरा नहीं, अब मेरे हाथों ही मरना इसका लिखा है, ऐसा मालूम पड़ता है। तो कहा कि अरे मूर्ख, तू बड़ा उद्दंड हो गया है, हमारे कुल को बालकों को सबको फोड़ना चाहता है। अब मैं तनिक सा क्रोध करता हूं तो तीनों लोक और लोकपाल कांप उठते हैं, तू किसके बलबूते पर निडर होकर के ये सब कर रहा? न केवलम में भवतश्च राजन सवै बलम बलिनाम चापरेशाम परे वरेमी स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी, जो ब्रह्मा जी को बल देता है, चराचर जीवों को बल देता है, जो जिसके बल से आप भी बलवान हो रहे हो, बस वो ही मुझको भी बल दे रहा है, इतने में ही आप समझ लो। वो बल देने वाला एक ही है, बलम बलवताम चाहम। गीता में भगवान ने कहा, बलवानों का बल मैं ही हूं। और मेरी आप एक बात मान लीजिए पिताजी, अब बहुत हो गया, आपने मुझे दंड भी दिया, मैंने स्वीकार किया, लेकिन अब आप मेरी एक बात मान लीजिए कि आप जो है भगवान से वैर भाव छोड़ दीजिए। जो वैर करता है वो स्वयं ही जल जल के मर जाता है, शत्रु का तो कुछ बिगड़ता नहीं है, और उसमें भी भगवान विष्णु के प्रति शत्रुता, ये बात ठीक नहीं लगती है। हिरण्यकशिपु ने कहा कि अरे अब तो तेरे बहकने की हद हो गई, बड़ा तू भगवान का हितैषी आया, बता अब मैं तुझे मारने जा रहा हूं, तेरा भगवान कहीं हो तो पुकार ले उसे। बोले महाराज मुझे तो सब जगह भगवान नजर आया है। बोले इस खंबे में है कि हाँ है, कि दिख रहा है कि हाँ दिख रहा है, कि मुझे तो नहीं दिख रहा है। बोले आपको नहीं दिख रहा है तो मैं क्या करूं? तो उन्होंने कहा अच्छा पहले तेरे भगवान को भुगतता हूं, तुझे पीछे भुगतूंगा। तो तलवार लेकर के उस खंबे में उसने मारी। तलवार का लगना था कि उसमें चटाचट बड़ी जोर से आवाज हुई और नृसिंह भगवान वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए नृसिंह भगवान की जय। नारायण। अब वो महाराज तलवार लिए हुए लौटा। उसने कहा ये तो बड़ा भयानक जीव निकला, कहां से निकला, कौन निकला? विष्णु तो ऐसा नहीं है। उसने कहा अभी मालूम पड़ जाता है कौन है। तो नृसिंह भगवान ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके हाथ में उठा के दबोच के नारायण और देहली पे आके बैठ गए। देहली पे आके बैठ के गोद में उसे डाल लिया और बोले कि श्रीमान जी अब आपका अंतिम क्षण है। बोले मैं मर नहीं सकता हूं, मुझे ब्रह्मा जी का वरदान है। तो बोले तुम अपनी लिस्ट निकाल लो, इस समय देखो संध्या है, न दिन है न रात है, और ये घर की देहली है,
न घर है के भीतर है न बाहर है, और तुम मेरे नाखून देख रहे हो, न ये अस्त्र है न ये शस्त्र है, नारायण। और ये जो मेरा शरीर है ये आधा सिंह का है आधा मनुष्य का है, तो न ये मनुष्य है न ये सिंह है, और ये ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नहीं है, ये तो मेरी इच्छा का बनाया हुआ है, नारायण। अब मरेगा कि नहीं मरेगा? उसने आंखें मूंद ली कि अब तो मरना ही पड़ेगा। भगवान ने जो है उसका पेट फाड़ दिया, नारायण। पेट फाड़ के और उसकी अतड़ियों को माला बना करके अपने गले में डाल ली, और एकदम इतने क्रोधित हो गए और चिंगाड़ते हुए सिंह की तरह से और सिंहासन पर जाकर बैठ गए। अब महाराज इतने क्रोधित कि किसी की हिम्मत ही न हो उनके पास जाने की। तो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, शंकर जी ने स्तुति की, सब देवताओं ने अलग अलग स्तुति की कि महाराज अब तो ये मर गया, अब तो आप क्रोध शांत होइए। लेकिन वो क्रोध शांति ना हो। फिर बोले लक्ष्मी जी को भेजो क्योंकि बच्चा, बालक और पत्नी इनका अधिकार ज्यादा होता है। तो पत्नी ने कहा कि क्या करूं? बोले तुम्हारे पति बैठे हैं, जरा इनको शांत करो जा करके। बोले मेरे पति? कहाँ है मेरे पति? करे जो नृसिंह बैठे हैं ये तुम्हारे पति विष्णु ही तो हैं। बोले ना बाबा, मैं नहीं जाऊंगा। अव्वल तो ये मेरे पति ऐसे हैं नहीं, और दूसरे अगर ये पति हुए भी तो हमारे आचार्य जी कहते हैं ऐसे, बोले कि अगर ये मेरे पति हैं भी और मैं इनके पास गई और इनको आ गया प्रेम तो कहेंगे कि कम ऑन माय डियर तो वो तो कम ऑन माय डियर में ही मेरे प्राण निकल जाएंगे मैं इस समय नहीं जा सकती। तो लक्ष्मी जी भी नहीं गई, नारायण, उन्होंने कोई स्तुति भी नहीं की। आखिर सबने कहा आप कैसे हो? तो बोले अब प्रहलाद जी को ही भेजो, इन्हीं के कारण इनको क्रोध आ रहा है। तो प्रहलाद जी वहां पर गए और उन्होंने झट से, बोले उनको बिल्कुल डर नहीं लगा, और नृसिंह भगवान ने उनको उठा के अपनी गोद में बैठा लिया। बोले मैं तो तेरे लिए ही सिंहासन पर बैठा हूं, ये दुष्ट का सिंहासन था ना, तो इस पर तो तू बैठ नहीं सकता राज्य करने के लिए, और तुझे राज्य करना है इसके बाद में, इसलिए अब मैंने बैठ करके इसको पवित्र कर दिया है। अब तू इस पवित्र आसन पर बैठ और राज्य कर। अब महाराज उसने, प्रहलाद ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। ये जितनी स्तुतियां हैं ना भागवत में, तो एक एक स्तुति ऐसी है कि चाहे जितने सत्र कर लो, एक स्तुति में ही पूरे सत्र निकल जाएंगे प्रहलाद जी की स्तुति बहुत लंबी है, और लंबी के अलावा बहुत गंभीर भी है। तो आपको उसका जिस्ट ही बता रहा हूं बस खाली। भगवान ने कहा प्रहलाद मुझे आने में देर हो गई, मुझे क्षमा करना, मेरे कारण तुमको बहुत कष्ट सहना पड़ा। अब तुम मेरे से कोई वरदान मांग लो। तो बोले महाराज आपको इसका मतलब है मेरे मन में कोई वासना देखी होगी, तभी आप कह रहे हो कि वरदान मांग लो। तो बोले नहीं नहीं, मेरी प्रसन्नता के लिए तुम वरदान मांग लो। तो उन्होंने कहा अच्छा, अगर आप वरदान देना ही चाहते हो तो बस यही वरदान दो कि मेरे मन में मांगने की कभी कोई इच्छा ही ना हो। जिहि जाचत जाचकता जर जाए, तुलसीदास जी ने कहा कि भगवान से मांगो तो कैसे कि जिहि जाचत, जिससे जांचने पर माने मांगने पर जाचकता ही जर जाए, मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। भगवान बड़े प्रसन्न हैं और प्रहलाद जी स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मादया सुरगणा मुनयोथ सिद्धा
सत्वैकतानमतयो वचसाम् प्रवाहै नाराधितुम् पुरगुणैरधुनापि विप्रुः किम् तोष्टुमर्हति समे हरिरुप्रजाते। बड़े बड़े देवता, ब्रह्मा आदि देवता, ऋषि मुनि आपकी स्तुति करते हैं, फिर भी आप उनसे संतुष्ट नहीं होते, तो मैं तो असुर बालक हूं, छोटा सा बालक हूं, मैं आपकी स्तुति करूं तो आप कैसे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपकी स्तुति कर ही रहा हूं। सर्वशक्तिमान प्रभु अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परिपूर्ण है, उन्हें अपने लिए क्षुद्र पुरुषों से पूजा ग्रहण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो भक्तों के लिए उनके द्वारा की गई हुई पूजा स्वीकार करते हैं। मुझे आपसे, आपके इन पंजों से और किसी से कोई डर नहीं लगता। मुझे तो सिर्फ डर इस बात से लगता है कि कहीं संसार के चक्कर में मैं फंस न जाऊं, क्योंकि चारों तरफ इस संसार में भेड़िए ही भेड़िए हैं, कहीं कोई सुहृद नहीं है। तो आप मेरे ऊपर कृपा करें, इस संसार में मुझे गिरने से बचा लें। हे प्रभु, ये माया मुझको पेल रही है, आप अपनी चैतन्य शक्ति से बुद्धि के समस्त गुणों को सर्वदा पराजित रखते हैं। मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझे इनसे बचा करके अपनी सन्निधि में खींच लीजिए। और अंत में कहते हैं कि षडंगा भक्ति जो है ये आपको प्राप्त करा देती है। ये नवदा भक्ति तो आपने सुनी ली थी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु। अब षडंगा भक्ति का भी जिक्र इसी स्तुति में है। तो इसमें षडंगा में मैंने 9 में से 6 अंग ले लिए हैं। नमस्कार, स्तुति, कर्मों का समर्पण, सेवा पूजा, चरण कमलों का चिंतन और श्रवण, इन 6 अंगों के सहित जो आपकी भक्ति करते हैं वो आपको प्राप्त कर लेते हैं। आपकी भक्ति बहुत सरल है और बाकी तो सब विद्वानों की चीजें हैं। भक्ति करना बहुत सरल है। ऐसा कह करके भगवान की स्तुति की। भगवान ने उनको गोद में से उतार करके उनका अभिषेक किया और राज्य दे दिया। इस प्रकार से ये प्रहलाद जी का चरित्र यहां समाप्त हो जाता है। प्रहलाद जी ने कहा, महाराज एक वरदान तो मैं भी चाहता हूं। बाद में मुझे याद आई है। अच्छा मांग ले भाई, क्या है कि मेरा बाप जो था हिरण्यकशिपु, वो आपसे बैर करता था, तो कहीं उसको नरक तो नहीं मिलेगा। तो भगवान ने कहा कि जिसके तेरा जैसा बेटा हो वो कहीं नरक में जा सकता है क्या? साधारण पुत्र जो है वो पिता को नरक से तार देता है, तो तुझ जैसा बेटा अगर किसी के हो जाए तो वो कहीं कोई नरक में जा सकता है। तुम निश्चिंत रहो। और एक अपनी तरफ से मैं वरदान दे देता हूं, तेरे वंश में जो कोई भी होगा, मैं विष्णु जरूर हूं और देवताओं का पक्षपाती भी हूं, और तुम असुर वंश में हो और देवताओं की और असुरों की लड़ाई होती रहती है, लेकिन मैं वायदा करता हूं कि तुम्हारे वंश में जो होगा उस वंश में मैं किसी को मारूंगा नहीं। तो ये बलि और विरोचन और ये सब जो है इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में हुए। तो बलि को भी भगवान ने इसीलिए मारा नहीं, सिर्फ बांध लिया, क्योंकि उनका ये वचन था कि मैं किसी को मारूंगा नहीं। भगवान की अनुग्रह शक्ति का जब आप स्मरण करते हो तो नारायण गदगद हो जाते हैं। आप क्या दे सकते हो भगवान को? कुछ नहीं दे सकते। सिर्फ प्रणाम आप निवेदन कर दीजिए, इतने से ही वो संतुष्ट हो जाते हैं। इसके बाद 5 अध्याय जो है इसमें वर्णाश्रम धर्म का वर्णन है।
तो 4 वर्ण होते हैं और 4 आश्रम होते हैं। तो अब आजकल तो वर्ण और आश्रम की चर्चा करनी बेकार है, क्योंकि सबको अपने अपने वर्ण का अभिमान है। महाराज श्री कहते थे कि जैसे कोई ब्राह्मण कुल में पैदा हो गया तो वो ब्राह्मण कहलाएगा। अब उससे पूछो तुम्हारा वर्ण क्या है, तो बोले मैं ब्राह्मण हूं। और जो आर्य समाजी लोग हैं वो कहते हैं कि हम जन्म से नहीं मानते, हम तो कर्म से मानते हैं। और आजकल लोग भी इसी के पक्षपाती हैं। लेकिन भाई जाति जो है वो तो जन्म से ही होती है। जाति में जो जा है ना, जा, वो जा माने जन्म ही होता है। जाति माने जिस कुल में आप पैदा हो गए। अब ब्राह्मण कुल में पैदा हो गए तो ब्राह्मण तो कहलाओगे ही कहलाओगे। अब ब्राह्मण के यदि कर्म भी हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो तब भी ब्राह्मण तो आप रहोगे। लेकिन ब्राह्मण की जो श्रेष्ठता है, वरिष्ठता है, वो आपसे छिन जाएगी। इसी प्रकार से और वर्णों के बारे में है तो महाराज श्री कहते थे वर्णनात् वर्णा, जिसका वर्णन करने से पता चले कि ये अमुक वर्ण का है, उसको वर्ण बोलते हैं। माथे पर नहीं लिखा होता है कि ये क्षत्रिय है कि ब्राह्मण है कि वैश्य है कि शूद्र है। आप बताओगे कि मैं अमुक वर्ण का हूं तब ये होता है। तो ये अभिमान का हेतु ज्यादा है, इसलिए इनकी चर्चा ज्यादा मैं तो नहीं करता हूं, क्योंकि मैं भुक्त भोगी हूं। एक बार जो है ऐसी चर्चा कहीं कर दी तो महाराज तलवारें खिंच गईं। नारायण। तो जो कंट्रोवर्शियल चीजें हैं उनमें ना पड़ना ही ठीक है। अच्छा, आश्रम की स्थिति भी यही है। हमारे शंकराचार्य जी जो हैं, निश्चलानंद जी महाराज, वो कहते हैं बिना वर्ण का आश्रम ही नहीं होता है। केवल ब्राह्मण ही सन्यासी हो सकता है और कोई सन्यासी हो ही नहीं सकता है। हाँ, ब्राह्मण को ही अधिकार है बस। अब ऐसी उनकी मान्यता है। अब उनके सामने अगर उल्टी बात कह दो तो शास्त्रार्थ हो जाए। जबकि शंकराचार्य भगवान ने तो यही लिखा है कि ब्राह्मण को ही अधिकार है, लेकिन उन्हीं के शिष्य जो सुरेश्वराचार्य हैं, उन्होंने लिखा है कि संन्यास जो है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों को अधिकार है। जो भी वैदिक कर्मकांड को स्वीकार करता है विधिवत, उसको उसके त्याग करने का अधिकार है। और जिसने स्वीकार ही नहीं किया वो त्याग क्या करेगा। एक सज्जन आए महाराज श्री के पास, बोले हमको संन्यास दे दो। तो बोले तुम्हारे चोटी है? बोले चोटी तो नहीं रखता मैं। कि जनेऊ है? बोले वो तो हुआ ही नहीं। तो जब तुम्हारे पास चोटी नहीं, जनेऊ नहीं, तो संध्या बंधन भी नहीं करते होगे। बोले हाँ, हमें पता ही नहीं क्या होती है संध्या। तो फिर संन्यास किस बात का लोगे? जब कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग किस बात का होगा। अब महिलाएं सन्यासी हो जाती हैं नारायण, तो उनके साथ भी यही है। जब उन्होंने कुछ ग्रहण ही नहीं किया तो सन्यास किस बात का किया। तो सिर्फ कपड़े बदलने को सन्यास नहीं बोलते हैं। इसलिए जो जहां है वो वहीं ठीक है। बस भगवान के यदि स्मरण भजन करता है तो वो चाहे सन्यासी हो, चाहे गृहस्थ हो, चाहे वानप्रस्थ हो, और चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो। हमने देखा है शूद्र की कॉलोनी में जाकर के, उनके यहां भी मंदिर हैं, उनके यहां भी आरतियां होती हैं नारायण, उनके घरों में भी मंदिर हैं। तो वो तो शूद्र भी बढ़िया है। और यहां आधुनिक से आधुनिक कहने को शर्मा जी भले ही हों वो, लेकिन उनके घर में आपको ठाकुर जी की कोई मूर्ति नहीं मिलेगी। कहेंगे एकादशी क्या होती है। जितने भी कर्मकांड की बात है किसी को नहीं मानते हैं। तो वर्ण आश्रम की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि ये मनुष्य में जो संस्कार हैं, ये संस्कार बदलें, प्रकृति के संस्कारों से ऊपर उठें और मानवीय संस्कारों का उनमें बोलबाला हो। परंतु वो पीछे छूट गया है। अब आवश्यकता तो इस बात की है कि ये फिर दोबारा चालू हो।
लेकिन महाराज श्री का कहना ऐसा था, उनकी बात बोल रहा हूं मैं, अपनी तरफ से मत नहीं बोलता। उन्होंने कहा था कि मैं भविष्य दृष्टा हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि आगे आने वाले समय में ये वर्णाश्रम समाप्त हो जाएगा, और हो ही रहा है धीरे धीरे। तो भगवान की तरफ ध्यान रखो। अगर हम भगवान का भजन करते हैं तो हम वर्णी भी हैं, हम आश्रमी भी हैं, और अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो चाहे हमारा कोई वर्ण हो और कोई आश्रम हो, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार से ये 7वां स्कंद जो है यहां पूरा कर दिया। कल सुबह 8वां और कल शाम को 9वां, और परसों से फिर 10वां चालू होगा। हमारे दैया जी का कहना ये था कि हमको 11वां स्कंद जरा डिटेल्स में सुनाना है। तो 11वां स्कंद के लिए इसलिए हमने 4 दिन रखे हैं, और 4 दिन दशम स्कंद के लिए रखे हैं, और 1 दिन जो है वो 12वें के लिए। 12वें में अगर आधा दिन लगा तो वो 4.5 दिन 11वें में ही चला जाएगा, और अगर 1 दिन पूरा लगा तो 12वां हो जाएगा। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।